गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का ये रहा मेरा लेक्चर नंबर 5, जिसका ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बीटेक के स्टूडेंट हो, चाहे वो बीएससी के हो, चाहे वो बीई के हो, चाहे बीसीए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लिखा है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएट। ये आपको एक डबल इंटीग्रल दिया है और इस डबल इंटीग्रल के ऑर्डर को आपको चेंज करना है और साथ ही साथ इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, इसमें जो कर्व गिवन है पहले तो उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला वाला जो इनर वाला इंटीग्रल है उसमें x का फंक्शन है कि y का फंक्शन है, तो यहां पर x लिखा हुआ है, मतलब डेफिनेटली ये y की लिमिट है। पहला वाला जो इंटीग्रल है उसमें जो लिमिट लिखा हुआ है वो y की, क्योंकि x लिखा हुआ है तो ऑब्वियस है दूसरा वाला जो है वो x का लिमिट होगा। तो इनर इंटीग्रल की जो लिमिट है वो y की है और आउटर की लिमिट x की है। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा, इसी का डायग्राम बनाएंगे। उसमें हम स्ट्रिप कैसी लेंगे, तो वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। मैंने आपको पिछले पूरे लेक्चर में बताया y की लिमिट जब भी होती है तो हम वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं और dx dy लिखते हैं। वर्टिकल स्ट्रिप और dx dy, y की लिमिट पहले और उसके बाद हम x की लिमिट लिखते हैं। तो हम इसका सबसे पहले ये जो चार कर्व दिए इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो इसमें ड्रॉ करने जैसा कुछ नहीं, क्योंकि दो जगह इंफिनिटी लिखा हुआ है। आप सबसे पहले लिखोगे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय, इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय। हमारा जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो घिरा हुआ है किससे? फर्स्ट y इक्वल्स टू x। पिछले लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया है इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास होता है। क्यों? क्योंकि जब हम x इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो y भी 0 मिल रहा है। विच पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेक्स एंगल 45 डिग्री विद x एक्सिस, x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये रहा इसका डायग्राम, y एक्सिस x एक्सिस, और ये आपका y इक्वल्स टू x एग्जैक्टली 20 से जाएगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये। दिस इज y इक्वल्स टू x एंड इट इज x एक्सिस एंड इट इज y एक्सिस। हो गया। अब अगला सेकेंड कर्व क्या है, आपका दूसरा कर्व क्या है? तो वहां पर लिखा हुआ है, ये देखिए y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? इन्फिनिटी। सेकेंड नंबर डालेंगे y इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। y इक्वल्स टू इन्फिनिटी क्या है? देखिए y एक्सिस x एक्सिस, ये y की जो ऊपर की तरफ बढ़ती वैल्यू है ये y इक्वल्स टू इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसको आप मार्क नहीं कर सकते कॉपी में। दिस इज y इक्वल्स टू इन्फिनिटी और इसके बारे में कुछ नहीं लिखेंगे। थर्ड आपका x इक्वल्स टू 0 है। x इक्वल्स टू 0 दैट इज y एक्सिस, सिर्फ y एक्सिस, ये y एक्सिस, ये आपका x इक्वल्स टू 0। अब फोर्थ है आपका, ये भी x की लिमिट है, x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इसके बारे में भी कुछ नहीं लिखेंगे। y एक्सिस x एक्सिस, ये जो है x की बढ़ती वैल्यू ये इस साइड में, ये x इक्वल्स टू इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो ऊपर की तरफ ये है ना y, ये y इक्वल्स टू इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये स्टूडेंट ये चार कर्व बने हुए, इसमें कुछ भी नहीं खींचा है मैंने। एक y इक्वल्स टू x खींचा है, बाकी सब आपका, और एक y एक्सिस है। बाकी कोई भी कर्व इस तरीके से जैसे आपका पिछले क्वेश्चंस में पैराबोला या लाइन ड्रॉ करें उस तरीके का कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पर कटिंग पॉइंट मत निकालिए, डायरेक्टली ड्रॉ करिए क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें, ये दो कर्व में कुछ है ही नहीं, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको कटिंग पॉइंट की जरूरत नहीं है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करवाई हूं मैंने सब में कटिंग पॉइंट निकाला है। तो अब आप इसको डायरेक्टली ट्रेस करिए। तो कैसे ट्रेस करेंगे? तो ये रहा, मैं ट्रेसिंग कर रही हूं इसके बाद, है ना। तो सबसे पहले अब आप इसके बाद कटिंग पॉइंट निकाले बगैर आप कर्व को ट्रेस करेंगे। तो आप लिखोगे बिफोर चेंजिंग, ये y की लिमिट है, बिफोर चेंजिंग द ऑर्डर, डायग्राम 1,
डायग्राम 1 पहला डायग्राम बन रहा है, y एक्सिस खींचोगे, x एक्सिस खींचोगे, y इक्वल्स टू x, ये बीच से जाने वाली एक लाइन है, ये इस तरीके से, इसको आप उससे खींच लेंगे, स्केल से खींच लेंगे, ये y इक्वल्स टू x, ये आपका y इक्वल्स टू x, ये आपका x इक्वल्स टू 0, ये आपका x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस, और आपका ये y इक्वल्स टू इंफिनिटी, और ये आपका x इक्वल्स टू इंफिनिटी, बस इतना ही खिंचाएगा। चारों कर्व इसमें है, y इक्वल्स टू x, y एक्सिस, दिस इज x इक्वल्स टू इंफिनिटी एंड दिस इज y इक्वल्स टू इंफिनिटी। ये डायग्राम 1 है आपका। अब मुझे क्या देखना है, स्ट्रिप देखना है, रीजन कहां है, ताकि मैं उसके ऑर्डर को चेंज कर सकूं। तो आप इसको देखिए, पहला वाला जो इनर इंटीग्रल की लिमिट है y इक्वल्स टू x बोल रहा है, तो मैं अगर यहां पर लूं, सपोज ये वाला रीजन लूं, y बोल रहा है मतलब मुझे वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है, सपोज मैं यहां लेती हूं, तो स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है, स्ट्रिप का लोअर पॉइंट किसके ऊपर है, उस कर्व से आप y इक्वल्स टू बोलेंगे y, तो y इक्वल्स टू 0 पर है। आपका लिखा है कि यहां पर y इक्वल्स टू 0 नहीं, मतलब ये जो मैंने स्ट्रिप कंसिडर किया ये गलत है मेरा स्ट्रिप, तो मैं ये ऊपर लूंगी, ये ओपन पोर्शन में। अब आप लोग को लग रहा होगा कि स्ट्रिप के दोनों कॉर्नर पॉइंट एक ही कर्व पर है और एक कॉर्नर पॉइंट ओपन है, तो कुछ नहीं होता, ऐसा रहेगा, एक कर्व के ऊपर होगा और दूसरा ओपन। अब देखिए इसमें, इसको मैच करिए, इससे मैच हो रहा है कि नहीं, मतलब देखिए, चेक करिए जो हमने यहां पर स्ट्रिप कंसिडर किया यही रीजन है कि नहीं। तो वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है, स्ट्रिप का लोअर पॉइंट किसके ऊपर है, वहां से y इक्वल्स टू निकालिए, तो y इक्वल्स टू x पर है, सही है। और अपर पॉइंट किसके ऊपर है, तो वो इनफाइनाइट तक जा रहा है और y की वैल्यू ऊपर इंफिनिटी है, तो y इक्वल्स टू इंफिनिटी, सही है। अब ये हमको पता है 0 0, अब आप घुमाओगे स्ट्रिप को, ऐसे घूमेगा लेफ्ट से राइट, तो यहां पर x का कोऑर्डिनेट देखिए 0, और यहां पर x का तो इनफाइनाइट, क्योंकि x की बढ़ती वैल्यू रहेगी, पूरा इसी लाइन पर ऐसे घूमते हुए जाएगा, तो x इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी, यहां पर x का कोऑर्डिनेट 0 और x का कोऑर्डिनेट क्या है, इंफिनिटी, तो 0 से इंफिनिटी, मतलब सही है मेरा ये रीजन, यही रीजन होगा ओपन वाला। अब आप इसी के साथ अब डायग्राम 2 बनाएंगे। आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर डायग्राम 2, अब डायग्राम 2 बनेगा, डायग्राम 2 सिमिलर रहेगा, बस स्ट्रिप आपकी जो वर्टिकल थी वो क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, बस इतना ही बार चेंजेस आएगा। दिस इज y इक्वल्स टू x, ये आपका y इक्वल्स टू x खींच रही हूं, डायग्राम सिमिलर बना रही हूं, ये है आपका, ये y इक्वल्स टू x जा रहा है, दिस इज y इक्वल्स टू x, ठीक। अब ये स्ट्रिप को मैंने, ये आपका y एक्सिस है, x इक्वल्स टू 0, ये आपका y इक्वल्स टू x, अब ये स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल हो गई, ये देखिए स्ट्रिप ऐसे हो गई हॉरिजॉन्टल, ये रहा, पहले वर्टिकल था हॉरिजॉन्टल, और ये 0 0, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल हो गई, ठीक है। अब स्ट्रिप को देखना है, इसका लिमिट निकालना है, तो आप कैसे करोगे, तो इसको मैं मिटा रही हूं क्योंकि अब हम इंटीग्रल को लिखने वाले हैं, तो आप कैसे लिखोगे, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर इंटीग्रल बिकम्स, आफ्टर, अब इसी के बाद डायग्राम 2 के बाद, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर इंटीग्रल बिकम्स क्या होगा इंटीग्रल, तो इसको आप उतारेंगे, ये जो है आप इसको उतारेंगे, y इक्वल्स टू x से इंफिनिटी और x इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी, e टू द पावर माइनस y अपॉन y dx dy इज इक्वल्स टू, यहां भी डबल इंटीग्रेशन आएगा, फंक्शन को एज इट इज उतारेंगे, फंक्शन एज इट इज रहेगा, लेकिन यहां dy dx लिखोगे, और यहां x की लिमिट होगी पहली और दूसरी लिमिट y की होगी। तो अब इधर देखिए, इसको वो कर रही हूं, लिमिट को लिख रही हूं मैं,
अब ये रीजन में देखिए स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा है। स्ट्रिप का ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए किसके ऊपर है, देखिए तो वाई एक्सिस, मतलब x इक्वल्स टू 0 पर है। और दूसरा पॉइंट आपको x निकालना है ना, स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है, तो स्ट्रिप का ये वाला पॉइंट किस कर्व पर है, वहां से x, तो y एक्सिस पर है, मतलब x इक्वल्स टू 0। दूसरा वाला पॉइंट किसके ऊपर है, तो तिरछे लाइन पर है, वहां से मुझे x चाहिए, x, तो x इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, y लिखोगे। अब घुमाओगे तो ये स्ट्रिप ऐसे घूमेगा, नीचे से ऊपर तक जाएगा। पहले स्ट्रिप यहां होगा, फिर यहां ऊपर तक घूमेगा। तो अब आपको किसका कोऑर्डिनेट देखना है, y का कोऑर्डिनेट। तो यहां पर y का कोऑर्डिनेट 0 और वो ऊपर तक जा रहा है, दैट मींस y इक्वल्स टू इंफिनिटी, क्योंकि कुछ मार्किंग है नहीं। तो y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू इंफिनिटी, कंप्लीट। ये हो गया चेंज द ऑर्डर, ये वर्टिकल स्ट्रिप वाला और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वाला। अब आपको इसमें सिलेक्शन करना है स्टूडेंट कि आप LHS से इसकी वैल्यू निकालोगे कि RHS। आपके में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इवैल्यूएट, मतलब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो LHS से सॉल्व करोगे कि RHS से? तो चलिए मैं बताती हूं, अगर हम LHS को लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ेगा। अगर मैं LHS से करती हूं तो पहला इंटीग्रेशन मुझे y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि y की लिमिट है और ये पूरा का पूरा y का फंक्शन है। तो इसका इंटीग्रेशन कर पाना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा y का फंक्शन है और मुझे y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है, मतलब ये एज अ फंक्शन ट्रीट होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं राइट साइड से करूं तो देखिए कितने जल्दी हो जाएगा इंटीग्रेशन। और क्यों? क्योंकि जब मैंने ऑर्डर को चेंज किया तो पहली लिमिट x की हो गई। अब अगर मैं राइट साइड को करती हूं तो सबसे पहला इंटीग्रेशन मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगी, x के रिस्पेक्ट में करूंगी तो यहां y का फंक्शन है। जब मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगी तो ये पूरा फंक्शन एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, मतलब ये पूरा फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। इसीलिए हमको चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी। कई बार कुछ फंक्शंस ऐसे रहते थे जिसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन अगर हम उसके ऑर्डर को चेंज कर दें तो उसका इंटीग्रेशन आसान हो जाता था। अब देखिए मैंने जब ऑर्डर को चेंज किया तो पहली लिमिट x की हो गई, पहली लिमिट x की, मतलब x के रिस्पेक्ट में पहला इंटीग्रेशन करना है और ये पूरा y का फंक्शन है, मतलब अब हम इसको एज अ कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, इट इज कांस्टेंट और 1 का इंटीग्रेशन x आएगा। सो मैं RHS को सॉल्व करूंगी क्योंकि मेरे लिए आसान है इसको सॉल्व करना। तो मैं यहां सॉल्व कर रही हूं, देखिएगा RHS को ही सॉल्व कर रही हूं मैं। RHS इज इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस y अपॉन y dy dx। तो चलिए सबसे पहला जो इंटीग्रेशन है वो x के रिस्पेक्ट में होगा, तो e टू द पावर माइनस y अपॉन y कांस्टेंट। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, हो गया। तो अब उसमें आप लिमिट रखेंगे, क्या है, 0 से y, फिर dy को उतारेंगे क्योंकि y के रिस्पेक्ट में बचा है। अब इसमें पहले आप लिमिट रखिए, e टू द पावर माइनस y अपॉन y कांस्टेंट, x में एक बार y रखोगे देन माइनस 0, तो y माइनस 0 आएगा, अपर माइनस लोअर, दैट मीन्स y आएगा 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस y अपॉन y और इंटू y dy। ये y कैंसिल, तो सिर्फ क्या आया, 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस y dy। बहुत आसान है इसको इंटीग्रेट करना। e टू द पावर माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर माइनस x अपॉन माइनस 1 होता है। तो e टू द पावर माइनस y का y के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या आएगा, e टू द पावर माइनस y और नीचे आएगा माइनस 1, हो गया इंटीग्रेशन। तो लिमिट को ब्रैकेट के बाहर लिखिए, माइनस 1 को बाहर कर दीजिए, e की पावर माइनस y में 0 से इंफिनिटी रखिए। तो सबसे पहले आप अपर लिमिट रखेंगे, देन माइनस आप रखेंगे लोअर लिमिट।
और ये चीज याद रखिए स्टूडेंट, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है और e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है। तो e की पावर माइनस इंफिनिटी लिखा हुआ है, दैट इज 0, और किसी की भी पावर 0 जो होता है वो होता है 1। सामने में माइनस और इंटू -1 इट बिकम्स प्लस, सो 1। मतलब RHS इज इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास 1। RHS 1 आया, इसका मतलब ये जो गिवन इंटीग्रल है उसकी वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि ये दोनों इंटीग्रल आपस में इक्वल है। आपने RHS को सॉल्व किया क्योंकि LHS सॉल्व नहीं हो रहा था, तो RHS की जो वैल्यू आई है वही वैल्यू इस गिवन इंटीग्रल की होगी। सो स्टूडेंट, इसी का नेक्स्ट जो लेक्चर मैं कराऊंगी उसमें भी इंफिनिटी वाला क्वेश्चन है। तब तक के लिए थैंक यू।